एक बार फिर आप सभी दर्शक परिवारों का सत्यम न्यूज वेब टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज भदोही जिले की खबरों में देखिए कहां तड़तड़ाई गोलियां, संगठन छोड़ किस पार्टी के नेता पका रहे हैं अपनी अलग की खिचड़ी। इसी तरह आज की फटाफट खबरों में मौजूद है कई अहम व बड़ी खबरें। आइए डालते हैं नजर। क्रिकेट खेलते समय बच्चों के वाल से शौचालय का दरवाजा टूट गया। इसी बात को लेकर दो पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गईं। देखते ही देखते महिलाओं के इस मामूली विवाद में घर के बड़े बुजुर्ग भी कूद गए और दोनों तरफ से लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर चलने लगे। इसी दौरान गोलियां भी चल गई। मामला भदोही जिले के चौरी थाना इलाके के सरबत खानी गांव का है, जहां बटुक बिंद व लक्ष्मण बिंद के 8 से 10 साल के बच्चे घर के ही समीप क्रिकेट खेल रहे थे। इसी बीच क्रिकेट का बॉल लक्ष्मण बिंद के शौचालय के दरवाजे पर जा लगा, जिससे दरवाजा टूट गया। जबकि शौचालय का प्रयोग नहीं हो रहा था, ग्राम सभा द्वारा शौचालय बनवाया गया था। लक्ष्मण बिंद के परिवार वाले बटुक के परिवार वालों से दरवाजे का नुकसान मांगने लगे। इसी दौरान दोनों परिवार की महिलाएं आपस में भिड़ गईं और मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते इसमें घर के पुरुष सदस्य भी कूद पड़े और जमकर लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर चलने लगे। आरोप है कि इसी दौरान अवैध शस्त्र से बटुक ने 2 राउंड गोलियां चला दी, जिससे लक्ष्मण बिंद नामक वृद्ध घायल हो गया। गोली लगते ही अफरा तफरी फैल गई। आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लाया गया, जहां से वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। लक्ष्मण बिंद के पुत्र कृष्णा कुमार की तहरीर पर चौरी पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंध में चौरी थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मारपीट में 3 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भदोही जिले में पार्टी की कमान एक युवा नेता के हाथों में सौंपी है, जो संगठन के लिए दिन रात एक करते हुए सभी समाज को एक साथ पिरोने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि बाल विद्या विकास यादव जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते ही भदोही जिले में कई ऐतिहासिक कार्यक्रम भी किए हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी मुफीद माना जा रहा है। संगठन में उन्होंने सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है। लेकिन जानकारों की माने तो कुछ ऐसे सपा के नेता हैं जो संगठन छोड़ अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। सपा से जुड़े जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ संगठन में उठा पटक कराकर संगठन को डिस्टर्ब करना है। ज्ञानपुर में कपड़े की दुकान में आग लगने से 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिराहा गोपीगंज मार्ग दूधनाथ मंदिर के समीप मोहम्मद जिसान की कपड़े की दुकान है। शनिवार की रात करीब 10 बजे अचानक दुकान से धुआं निकलने के साथ ही साथ आग की लपटें उठने लगीं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से आस पड़ोस में हड़कंप मच गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। साथ ही वहां काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। आसपास के लोगों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दुकान में रखे कपड़े जलकर राख हो चुके थे। ज्ञानपुर के गोपीगंज मार्ग दूधनाथ मंदिर के सामने मोहम्मद जिसान नामक व्यक्ति के कपड़े की दुकान में आग लगी थी। आग लगी कि इस घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के अंजही मोहाल धैकरान गली में बकरी चोरी करते हुए 3 चोरों को नागरिकों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। बाइक से बकरी चुराने पहुंचे यह तीनों भदोही शहर के अलग अलग मोहल्ले के बताए गए हैं, जिसमें आलमपुर निवासी अरमान का पुत्र रियाज, घमाहापुर निवासी लोलारक
का पुत्र विजय बिंद तथा नुरखापुर निवासी अब्दुल वाहिद का पुत्र अहमद बकरी चोरी करते पकड़े गए हैं। अंजही मोहाल के धईकरान गली में तीनों एक बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे और मोहल्ले में मौजूद एक बकरी को उठाकर बाइक पर लाद रहे थे। तभी लोगों की नज़र इन पर पड़ गई और पकड़ लिया। लोगों ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दी गई। मोहल्ले वासियों के मुताबिक एक माह के अंदर दर्जन भर बकरियां चोरी हुई हैं। नागरिकों ने तीनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दुर्गागंज थाना इलाके के कुडवा गांव में शनिवार को मिट्टी की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला दीवार के समीप बैठकर खाना बना रही थी। तभी अचानक दीवार भरभराकर उसके ऊपर गिर गई और वह उसी में दब गई। महिला कुडवा गांव की निवासी है। उसके पति भास्कर शर्मा की 6 माह पहले मौत हो गई थी। 45 वर्षीय कविता अपने बच्चों को लेकर किसी तरह घर चला रही थी। कच्ची दीवार गिरने से कविता उसमें दब गई थी। आसपास के लोगों ने किसी तरह उसे मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यह विडंबना ही है कि केंद्र व प्रदेश सरकार ऐसे आवास विहीन गरीबों के लिए आवासीय योजना चला रही है, लेकिन स्थानीय ग्राम प्रधान व अधिकारियों के सुस्त रवैये के चलते ऐसे लोगों को भी आवासीय सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां भदोही जिले में जोरों शोरों के साथ चल रही है। बाजार जहां तिरंगे और अन्य सामग्रियों से सज गए हैं, तो वहीं पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस के जवानों द्वारा रिहर्सल भी किया जा रहा है। इसी तरह तमाम विद्यालयों में भी गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए सभी ने अपने अपने ढंग से तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्कूल कॉलेजों में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों की भी तैयारियां कराई जा रही हैं। दुकानों पर सजे तिरंगे गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाए जाने का संदेश दे रहे हैं। बाजारों में अलग अलग साइजों में राष्ट्रीय ध्वज के अलावा विभिन्न प्रकार के कैप, रिबन, हैंड बैंड आदि आइटम के भरमार हैं। चौरी थाना इलाके के परऊपुर में रविवार की सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार 55 वर्षीय जवाहिर पटेल नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक का पीछा किया, जहां चालक ट्रक को वाराणसी भदोही मार्ग स्थित मुरवा पुल के समीप छोड़कर फरार हो गया। जवाहिर पटेल परऊपुर का निवासी था। वह साइकिल से बाजार जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष रामदरस राम के मुताबिक परिजनों की तहरीर पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती भदोही जिले में मनाई गई है। जयंती पर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय ज्ञानपुर कंसापुर रोड पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष विकास यादव ने कहा कि गरीबी में पले बढ़े कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिश्रम, त्याग, समर्पण की भावना से 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। समाज को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इस मौके पर हसनैन अंसारी, संतोष यादव, हृदय नारायण प्रजापति आदि सपा नेता मौजूद रहे। भदोही विकासखंड के पूरे किशुन सिंह होरैयापुर गांव का एक लाल पर्यावरण संरक्षण को लेकर साइकिल से ही भदोही के रामलीला मैदान से वाराणसी होते हुए दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होगा। यह भदोही का लाल है साइकिल यात्री गोविंदा यादव। भदोही का यह लाल 26 जनवरी को भदोही शहर के रामलीला मैदान से वाराणसी के लिए रवाना होगा, जहां से गंगा जल लेने के बाद दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली से मुंबई पहुंचकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर गंगा जल का जलाभिषेक करेगा। साइकिल से यह यात्रा लगभग 2400 किलोमीटर की होगी।
भदोही जिले के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य आयोग की सदस्य अनीता सिंह, सदर विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद, पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री मदन लाल बिंद, अखंड प्रताप सिंह, शेखर सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश विभाग के अवसर पर उद्योग विभाग की ओर से 15 लाभार्थियों को टूल किट का वितरण किया गया। इसी क्रम में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत सुनार का काम करने वाले 5 लोगों तथा नाई का काम करने वाले 3 लाभार्थियों को टूल किट का वितरण किया गया है तथा श्रम विभाग द्वारा 15 बच्चियों को साइकिल वितरण किया गया है। इसी तरह दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को गोकुल पुरस्कार तथा नंद बाबा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भदोही विकासखंड के गिरिया गांव में एक सप्ताह तक चलने वाले टूर्नामेंट का आगाज किया गया है। रविवार को इस टूर्नामेंट का उद्घाटन अमरेश मिश्रा ने किया है। इस टूर्नामेंट में 32 टीमें भाग लेंगी। उद्घाटन के दौरान माखनलाल गुप्ता व पृथ्वीराज यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में रविवार को 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भदोही जिले के भदोही की 19 वर्षीय युवती व ज्ञानपुर के सोबरी की 50 वर्षीय महिला में संक्रमण के लक्षण मिले हैं। सत्यम न्यूज वेब टीवी की अपील, यातायात नियमों का पालन करें। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। इसी अपील के साथ अब आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 25 जनवरी 1980 को मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।